पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज कैसे चादर तान के सो गया, कोई काम को अंत नहीं, चिंता नहीं तुझे काम की, चादर तान के सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने और झलके बिंब अगाध गति, वहाँ देखी परमात्मा के रोशनी झलमलाहट, हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु शरणा आके और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, ये नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहाँ उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहाँ से फैक्स हो जाता, सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है उसके अनुसार। उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है। गुप्त यानी हम नहीं देख सकते, एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप। अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम, ना तो कति ना दच्चो या बात। अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहाँ भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर के उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि विष्णु जी को हमने पहला मंत्र दिया था, उनको केवल एक मंत्र, इन 500 में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शेष बने थे क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे। अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूँ। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही हैं। हजार हजार वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियाँ युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता, काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया क्योंकि वो वेद पढ़ा करता, ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार यू स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने भी परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करे किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने,
ऋषि जी का, ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, जो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा तो ये बताता है। तो ब्रह्मा सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल की, काल के द्वारा दिएगा ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े जब तूने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डर कर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, गरीबदास जी के सामने तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहाँ पहुँचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तो जिसके भी पास गए वो खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी। और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। वो नाम ने बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर। अपने आत्मा, ये अध्यात्म जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है, उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगा, वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की, आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई। वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का और सिर पर रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने कबीर परमेश्वर का पंजा अपने सिर पर रखना और यम के दूत आपके निकट नहीं आवेंगे और तुम्हारा पूरा कुल का कुल पार हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे।
जम किंकर चंपे नहीं उतर जात है वन से। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। दर्द बंद दरवेश है, दरवेश माने संत, यानी जब वो परमात्मा संत रूप में आते हैं वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये 3 लोक तत्सारे, 2 4 की क्या कहूँ ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं 4 युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विक्रम पंथ बैराट, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा का पंजा सिर पर रखोगे यानी उसकी शरण में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर यम के दूत कभी अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका। अपने आत्माओं, एक तो आप देखना हमारे इस कबीर परमात्मा के इस दास के माध्यम से जो शरण में आए परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बुढ़े तक की क्रिया देखना। छोटे छोटे बच्चे पूरा मंगलाचरण याद किए हुए हैं, परमात्मा की वाणी बोलते फिरते हैं। बूढ़े बूढ़े भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, फालतू बातें नहीं करते किसी से। तो अब उनके जो अब संतान होने लग रही है, हमारे जो 10-10, 15-15 वर्ष से उपदेशी है, अब उनके घर में जो हंस बेटा या बेटी जन्म ले रहे हैं वो तो वो पुण्यात्मा रही हैं जो परमात्मा के सटोक में इस ब्रह्मांड में रखी हुई थी और जिनको अब जन्म देना था इस समय। और वो इतने पुण्यकर्मी पुण्यात्मा, उनको गर्भ में भक्ति मिलने लग रही। माता के गर्भ से ये सत भक्ति सत ज्ञान वो लेकर के साथ उतरते हैं, नीचे आते। और एक अन्य संतों की इनका देखो आप, ये दूसरे राधा स्वामी धन धन सतगुरु, इनका कोई ज्ञान नहीं, इनके पास कोई ऐसी परमात्मा की मुखारबिंद से उतरित वाणी नहीं। उस शिवदयाल भूत बना बैठा बुक्की में बोल रहे इनका धन धन सतगुरु सच्चा सौदा और राधा स्वामी इन सब का मुखिया जो इनका प्रवर्तक है शिवदयाल जी, गलत साधना करके झूठा गुरु था वो। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 4 युग प्रमाण, 4 युग प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु अमर गए हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट पर भूत बने आणने सारे। ये प्रमाण आपके सामने आपको सैकड़ों बार दिखाया है। शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा संख्या को बर्बाद करके चला गया, वो खुद भूत बन के अपनी शिष्या बुक्की में बढ़ के वो कापीवर रोटी खावे और सतलोक के लक्षण है उसके गए हुए। तो कहने का भाव ये है जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते हमारी दुर्गति होती है। कबीर साहब कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा,
द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल। गैल माने मार्ग, उस पंथ पर, उस गैल में, उस मार्ग में कोई नहीं चलता जो बिना पंथ पग धरत है। यानी जैसे विहंगम मार्ग होता है, पक्षी वाला मार्ग, एक तो पपील मार्ग होता। पपील यानी चींटी। चींटी किसी वृक्ष पर चढ़ती है तो नीचे से शुरू करती है, जड़ से चढ़ती चढ़ती टहनी के चाहे शिखर में भी पहुंच जावा। और पक्षी क्या करता है, एक वृक्ष से उड़ा दूसरे पर जा बैठा 1 सेकंड में। इसको विहंग मार्ग कहते हैं। तो ये परमात्मा कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर की कोई भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है और उसके ना चलने से उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसे? लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं ऋषि सुर नर मुनिजन समाधिस्थ होकर के लाखों किलोमीटर तक, लख लख योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर के लगभग होता है। तो इनको 12-12 लाख किलोमीटर ऊपर तक इनकी समाधि चली जाती है। लेकिन उस कबीर साहब के धाम तक ये इस विधि से जा नहीं सकते। वो परमात्मा की जो विधि है, मार्ग है, उससे ही वहाँ जाया जाता है। अब आगे क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अपने आत्मा अभी तक हमने ज्ञान था नहीं, दंत कथा लोक वेद सुना करते इन नकली संतों, ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों से, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। आपको तो पता नहीं, दास को तो इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है और गहराई से सबके इतिहास पढ़ लिए, सदग्रंथ पढ़े, फिर इन महापुरुषों के अनुभव पढ़े। गीता आसपास भी नहीं, इन सदग्रंथों के इनके अनुभव और उन महापुरुषों के अनुभव पढ़े जिन्हें भगवान मिला, जिन्होंने भगवान मिले और जिन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो आज सदग्रंथों में मिले। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो इन सदग्रंथों से और इन परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के वचनों से जिनका अनुभव नहीं मिलता, वो यूजलेस मन गढ़ंत दंत कथा वो कति व्यर्थ है। तो इन सब का व्यर्थ है। इस दास ने निर्णय कर रखा है, अनेताओं मैदान में जवाब दो दास का कि झूठ कह रहा हूँ, कोई भी ना चल सकता, सांप सा सूंघ गया सबने। आज कोई कोने में बैठ कर दास ये चर्चा नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सब की धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं। बकवाद तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। मूर्ख बना दिया सारे संसार को। तो दास जो ज्ञान आपको सुना रहा है, इस पर आपको विश्वास कराने के लिए इतने प्रमाण देता हूँ कि दास जो बोल रहा है ये 100 की 100 सत्य है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, उन महापुरुषों की वाणी को आपके रूबरू कर रहा हूँ जिन्होंने भगवान पा लिया और फिर उस जिन्होंने भगवान मिला और उनने जो ज्ञान बताया वो सदग्रंथों से फिर ये दिखाता हूँ कि इनमें भी ऐसा ही लिखा, देखो जिनको तुम सच मानते रहे हो आज तक। तो फिर विश्वास आसानी से हो जाएगा। ये विश्वास होना ही कठिन हो रहा है कि कबीर इज गॉड। और जिस दिन आपका ये हो गया कबीर इज गॉड, बस बातें खत्म हो जाएगी। फिर तो वाणी पढ़ा करेंगे, आंखों में आंसू आया करेंगे, घर घर बैठ कर भगवान की चर्चा चला करेंगी। बकवाद करते हैं सारा दिन 2 रोटी के लिए। और ये परमात्मा प्रसन्न हो गया, घर भर देगा ठड्डे आपके, खाया भी ना जा सारी उम्र आप पर, इतना दे देगा आपको। जिस माया के लिए सारा दिन कर्म बिगाड़े, हम धक्के खाते फिरे, 100 झूठ बोले और फिर भी पूरा ना पटता। तो ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको कथा सुनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है इस परमात्मा का। 1 वर्ष में तो 1 ही प्रमाण का नंबर आता है।
धीरे धीरे सारे सुनाएंगे। सीडी ले जाया करो, पुस्तक छाप रखी भक्ता इन न पढ़ा करो। तो ये सारा कुछ मिला कर अपना कंप्लीट कोर्स करो। जैसे बच्चा 14-15 वर्ष पढ़ता है 2 रोटी के लिए, वो अभी मिले तो मिले, ना तो नो के नो। और इसने पढ़ के देखो, इसमें लगाओ थोड़ा समय। एक सम्मन नाम का मनियार था, गरीब सा, और उसका एक पुत्र था सेऊ, पत्नी थी नेकी। उनने ज्ञान सुना, परमात्मा पर विश्वास हुआ। इतने गरीब थे कि हैंड टू माउथ थे, और विश्वास भगवान पर जबरदस्त था। अब कथा सुनानी पड़ेगी इसलिए कि आपका दिल डटे कि ये वो परमात्मा है, लेकिन आपको देगा उस समय अपनी राहत जब उसके प्राप्त करने योग्य आप हो जाओगे, तब वो पूरा आपके ठाठ कर देगा। अब थोड़ी कथा सुनाता हूँ, फिर ये बाद में परमात्मा की वाणी सुनाऊंगा। प्रसंग थोड़ा सा ये बीच में आ गया कि ये भगवान आपको विश्वास रखना। जैसे परमात्मा कहते हैं, राज्य रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। आपने परमात्मा की शरण मिली है, आप उसकी रजा में राजी रहना, जैसे भी वो रखे ऐसे ही रहना। कुछ दिन विश्वास करके चलना इस दाता पर, और फिर देखना। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, और करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। इससे पहले थोड़ी सी कथा और सुनाता हूँ। एक हमारा भक्त है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके पिताजी ने दीक्षा ली, रिटायर्ड थे वो मिलिट्री से, बड़े सच्चे आत्मा के आदमी थे। इस दास की सन 1996 में नाम लिया, और बड़ी दृढ़ता से लगे। पहले वो दूसरे और पंथों, उसे नाम कहीं से नहीं ले रखा था। जैसे हमारे इस क्षेत्र में, विशेषकर रोहतक जिले में, महर्षि दानंद की ज़्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफ़ी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पूना रहता था, उससे कहा बेटा मैं नाम ले लिया, तुम भी ले लो। वो मानना नहीं। अब पिताजी तो बहका लिया, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन लूट लेगा। बच्चा उसकी मानना, निर्बाप बच्चे की कुकरबाना आँखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने। कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में। उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, 98 मृत्यु होगी। तो मृत्यु के समय उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना मजबूरी बन गई बच्चों की। तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने धन के काज। तो उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना। पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था, तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम। दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सारी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, और उसका गलती से किसी कारण से वो इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शरीर की कीमत थी 80-90 हज़ार रुपये की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यूँ नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया, और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80,000 का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह। तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा जी मैंने तो हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण में। नो कहता जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पे, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी, और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है।
तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो वे लिया था और गणा हो जाता। और उस नुक्ते पर न्यू राजी हो सा भगवान, जो रिझ जय जगदीश, फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये इतनी दे देगा संगवाई नहीं जाएगी आप पर। फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना, ये विष समझ लेना, ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आपका आ जाएगा ना, उस दिन फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं, लाखों प्रमाण याद हैं इस परमात्मा के। और अब सन 1993 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है, परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और आज उनके क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना, कान बहरे हो जाएंगे, जो पहली बार सुनेगा उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा ने। लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है, हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े। काम नहीं अड़ेगा भगवान का, भगवान के बच्चों का काम अड़ गया फिर भगवान कित रह गया। फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं, इस पर बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते। बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की। तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं। मन तो काल का एजेंट है। तो पुणात्माओं, आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा से सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। शेर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपा, सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना। अब वो एक कथा सुनाता हूँ आपको। ये सेऊ और सम्मन नाम के, सेऊ तो उनका पुत्र था, सम्मन पिता, निक्की उस सेऊ की माँ यानी सम्मन की पत्नी थी। वो दोनों मनियार का काम करते थे। नेक्की भी मनियारी का काम करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी बहन बेटियों को, और वो मनियार भी। गरीब इतने थे, बहुत गिने, हैंड टू माउथ थे, विश्वास भगवान पर दृढ़ था, सत्संग बहुत सुन रखे थे परमात्मा के। अब वो जहाँ भी चूड़ी पहनाते थे बहनों में बैठकर, तो बहाना सा मिलाकर चूड़ियाँ भी पहनाते रहते, अपने भगवान की कथा भी सुनाते रहते। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, कबीर नाम है, उन्होंने ऐसे सिकंदर राजा के जलन का रोग था वो ठीक कर दिया। सिकंदर राजा ने एक गऊ काट दी थी बीचों बीच परीक्षा के लेने के लिए भगवान की, कि इसको जीवित कर दे, जब मानूं तो कि साहब संत है, वो जीवित कर दी थी। यानी इस तरह की बहुत कथा सुनाया करते थे। तो बहनें उन दोनों का मजाक करा करती, जब तो सुन लेती पीछे तो कहा करती तो पागल हो रहे हैं, एक दानक न भगवान बतावे। कहने का भाव ये है कि वो अपने स्वभाव व सबको ऐसे बताते रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि सेऊ नाम का जो लड़का था अन्य बच्चों में खेला करता था, वो भी यही कथा सुनाता बच्चों में। तो वो बच्चे कहा करते थे कि आप बताते हो आपके गुरुजी सिकंदर लोधी के वहाँ गए, घर पर गए, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर पर गए, उन नाम ले रखा था। और भी आप ऐसे दामोदर सेठ के घर पर गए, तुम्हारे घर पर क्यों ना आते? तुम्हारे गुरुजी तो स्वार्थी हैं, वो तो पैसे वाले और राजाओं के पास जाते, तुम्हारे घर पर आए कभी? वो कहने लगा, बच्चा था सेऊ, ना भी हमारे घर पर तो गुरुजी नहीं आए कभी। फिर वो तो भाई पैसे वालों के जाते हैं, ये तो पैसे के पुजारी होते ये गुरु।
वह बच्चे के बाद खटेगी। उसने अपनी माता और पिता से कहा कि माता, अपने गुरुजी कभी अपने घर नहीं आ जाएंगे? वो हमारे घर गुरुजी आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात हो। तो नेकी और संबंध दोनों कहने लगे, बेटा उनके तो लाखों सेवक हैं और किस किस के घर में जाओगे, वो तो दूर थोड़े ही हैं, परमात्मा तो बेटा हमेशा साथ रहते हैं। सेऊ आंखों में आंसू भर के कहता, माता जी बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे थे, और एक बार गुरुजी आ जाना तो मैं उनको कहने जोगा हो जाऊं। अब देख आ गए ना मेरे गुरुजी स्वार्थी नहीं है, मैं कहता हूं उनको पर वो नहीं मानते। ऐसे उनकी चर्चा हो ही रही थी और नेकी और संबंध उनको समझा रहे थे, बेटा हमारे साथ ही रहते हैं, वो दूर थोड़े ही है। अब किस किस के घर जाएंगे गुरुजी ऐसे ऐसे। और उधर से ये एक कमाल नाम का लड़का 10-12 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते हैं, ना जलाते हैं मुर्दे को, वो जल प्रवाह कर देते हैं। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पक्षियां खा जाते हैं, या जंगल में डाल देते हैं कहीं सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं। कुछ ऐसे कबीले हैं तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया मुर्दे को। और एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी, दिल्ली के बादशाह का। कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी के जलन का रोग था, जिसने सब जगह इलाज करा लिया था, और सब ने ये कह दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं। वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था सिकंदर लोधी। तो उस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर परमेश्वर में घनी हो गई थी। और वो धार्मिक गुरु ईर्षा करने लग गया कबीर साहब से कि इसने तेरा स्थान ले लिया। वजीर 2 और 2 फकीर ये कभी आपस में मेल से नहीं रह सकते। तो उन दोनों का शेख तकी को एक आग सी लगी रहती थी, ईर्षा की अग्नि में वो जलता रहता था, किस प्रकार इस कबीर को नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी राजा तो इसको भगवान मान बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि सिकंदर लोधी राजा, आपने एक हिंदू काफिर को गुरु बना दिया है, और मैं सब मुसलमानों को बताऊंगा कि राजा काफिर हो गया है और उसको गुरु धारण कर लिया है, हिंदू क्रियाएं करने लग गया है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता था कि इसकी बात को पूरा मुसलमान भारत का मानता है, क्योंकि वो पूरे मुसलमान धर्म का हेड था, मुखिया था। उसमें चिंता होगी कि तो बात बिगाड़ेगा, जनता को विरोध कर देगा और तेरा राज्य जाएगा। चिंतित हो गया। कबीर साहब को पता चला, कारण बताया गया। तो कबीर साहब ने कहा, पूछ ले ये कैसे प्रसन्न होगा तेरा पीर। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, पीर जी आप क्या चाहते हो? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? जी पाली नागर नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं सर? जी मैं शिवानी बोलान, जिला हिसार, हरियाणा से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं उसको भक्ति नहीं बोलूँगा आज, वो बिल्कुल मैं ड्रामा किया करता था भगवान के नाम पे, भक्ति के नाम पे। और मैंने ऐसा कोई पंथ और ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई संत नहीं छोड़ा देश के अंदर कि जो मेरे से बचा हो। एक एक्टिव और एक ऐसा एक्टर था कि मैं बचपन से ही मैं स्टेज पे प्रोग्राम किया करता स्कूल टाइम में। वही ड्रामा, वही एक्टिंग मैंने अपने निजी ज़िंदगी में डाल ली और मैं संतों की शरणों में जाने लगा। और मुझे लोग देते थे, मैं गा तब जाता था, शब्द वाणियाँ कहता था और मैं लोगों को तरह तरह के भगवान के बारे में अचंभित करने वाले नुस्खे बताया करता था। और भगवान की वो रोचक और भयानक वाणियाँ जो मैं बताता था, लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और मेरे प्रति मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत आदर करते थे। इस तरह में मेरा सफ़र एक मान बिडाई में
चला गया और मैं ड्रामे करता रहा भगवान के नाम पे। और मैंने सबसे पहले एक गुरु बनाया, उस गुरु का नाम था सत्यप्रकाश जी महाराज, जो हमारे हरियाणा में पड़ता है कि हाँसी शहर, वहाँ पर उसका आश्रम है। और उसके बाद मैंने सरसा में गुरमीत राम रहीम सिंह जी से भी मैंने उपदेश लिया। मैंने ये सुन रखा था बचपन से ही कि गुरु के बगैर कल्याण नहीं, इसलिए मैं गुरु को सिर्फ दान किए हुए था, लेकिन गुरु से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। मैं उनकी शरण में जाता रहा, सिर्फ एक अपने भावना में अपनी मन को शिथिल करने के लिए, अपने आप को संतुष्टि दिलाने के लिए मैं लगा रहा और मैं निरंतर चलता रहा। उसके बाद मैं सत्यप्रकाश जो मेरा जो गुरु था, जहाँ मैंने 13 साल अपने ज़िंदगी के वेस्ट किए, वहाँ उसने मुझे उत्तराधिकारी बना दिया और मुझे एक संत की पदवी दे के मेरे लिए अलग से एक आश्रम बना के दे दिया। और मैं नामदान के द्वारा लोगों को मिसगाइड करता रहा, भक्ति के नाम पे ठगता रहा और उनसे पैसे ऐंठता रहा और उनको गलत रास्ते पे लगाता रहा, जिससे मेरा आर्थिक बेनिफिट होने लगा। और मेरी इतनी संतुष्टि तो हो चुकी थी, कोई संत तो है नहीं, तू करता है तो क्या बुरा करता है, सभी ऐसा ही करते हैं। सभी कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो भी मैं भी निराकार कहने लगा। और मेरे को जो नाम उपदेश दिया गया था उस संत के द्वारा, वो नाम था शब्द स्वरूपी राम। धन सतगुरु उसका नारा जयकारा हुआ करता, तो मैं धन सतगुरु का नारा लगाता था। और मैंने उस शब्द के ऊपर मैंने एक ग्रंथ की भी रचना की, तो वो ग्रंथ आज भी मेरे पास है। जो ग्रंथ मैंने शब्द स्वरूपी राम के नाम से शब्द ज्ञान आत्म कल्याण नामक एक ग्रंथ भी मैंने छाप के लोगों में बांटा, जो आज भी लोग पढ़ते हैं उस ग्रंथ को, और आज भी उसी चक्कर में वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैंने उस गुरुजी से पूछा कि हे गुरुजी, शब्द स्वरूपी राम ये कौन है? तो वो कहते थे कि बस शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, कि भाई शब्द ही परमात्मा है। तो मैं पूछता था तो वो शब्द का रूप रंग आकार है या निराकार है? तो वो कहते वो निराकार है। तो यहाँ आकर के मेरी बुद्धि चक्कर जाती कि भाई इस गुरु को भी कुछ ज्ञान नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भी सूर्य वो निराकार है और इसका प्रकाश साकार है, ये बात नहीं बनती। तो मैंने इस बात पे मेरी आस्था नहीं जमी। तो मैं कहता सही बताओ गुरुजी, भगवान कौन है? तो वो कभी कहते कृष्ण जी भगवान है, कभी कहते निराकार है। तो मेरी बुद्धि ने ये मेरे को डिसीजन दिया कि भी इसको पता ही नहीं है। तो मैंने अपने हिसाब से शब्द स्वरूपी राम को ही डिस्क्लोज किया और मैंने मेरे दिमाग की खोज और मैंने उसके नाम कर दी। यानी मैंने अपना जो ज्ञान था उसके नाम मैंने एक पुस्तक छापी जिसका नाम रखा शब्द ज्ञान आत्म कल्याण। और मैं इस तरह से बहुत से ही मैंने अपने शिष्य बनाए, लोगों को मिसगाइड किया। और कहें तो मैं वो आपको वो ग्रंथ मेरा जो राइट किया था मैंने उस गुरु जी के लिए मैं अभी आपको दिखा सकता हूं, मैं साथ लेके आया हूं। ये देखिए सर जी, जो मैं ड्रामे किया करता था मैं आम जनता को भी दिखाना चाहता हूं, जो मैंने अपने दिमाग की कल्पना एक ग्रंथ के रूप में तैयार किया। और ये ड्रामे करके मैंने बहुत से लोगों को मिसगाइड किया और मैं आपको वो ग्रंथ भी दिखा सकता हूं। देखिए कि कैसे भोले भाले जीव जगत को हम जैसे ड्रामेबाज जो संत बने हुए हैं वह कैसे मिसगाइड करते हैं। तो आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और सभी वेद, गीता और गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबिल सभी में प्रमाण मिला। तो मैं हैरान हूं कि कैसे मैं इतने दूर परमात्मा से दूर रहा। और मैंने अपना सारा जीवन, ये मेरे मालिक, मेरे परमात्मा इतने दिन बाद मेरे को मिले। और ये पूर्ण समर्थ संत के बगैर खुद परमात्मा स्वरूप जो सतगुरु होते हैं वो एक बार में 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ही होते हैं। जो आज के दिन संत रामपाल जी महाराज परम आदरणीय पूजनीय आज पूर्ण परमात्मा का रूप लेकर के संत रामपाल जी महाराज आए हैं। और इनकी शरण में आने के बाद और मेरे ये इतने भरम दूर हुए और मैंने सभी नकली संत और पंतों मंतों को छोड़ दिया। मैं जगह जगह जागरण करता था, बहुत बड़े बड़े मैं प्रोग्राम करता था, नाइट शो करता था। और लोग मेरी ऐसे बात देखते थे कि आज पालीनागर आएगा, पालीनागर आएगा। वो पालीनागर जो हरियाणा में फेमस था किसी टाइम में। मैं 35 फुट नीचे जमीन में गुफा बना के बैठा करता था। मैं 7 साल तो मैंने नीचे की साधना की। जो काली माता जिसको लोग खप्पर वाली कहते हैं, जिसको भैरवी कहते हैं, मैं उसकी साधना भी मैंने
2.5 वर्ष तक की, और ऐसी की कि मेरे बारे में उस आज मैं देखता मेरी रूह कांप जाती है उस बारे में सोचता हूं। जब मैं शमशान में जाके मैं अपने शरीर को नंगा करके और मैं उसमें शमशान में ड्रामा करता था, और मेरे अंदर ये भी एक आस्था रहती थी कि हो सकता है ऐसे करने से ही कोई खुश हो जाए, भगवान माता खुश हो जाए, पता नहीं न जाने क्या दे दे। क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति सदैव घर से मैं गरीब था, और मांस मिट्टी में तीसरे दिन खाता था, और मैं भक्ति का ड्रामा करता था। और मैं ये दावा करता हूं मैंने ऐसा कोई संत नहीं छोड़ा, मैंने ऐसा कोई गिरी पुरी नाथ, मैंने कोई धुनेदारी नहीं छोड़ा। संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके सभी मांस मिट्टी खाते हैं, ये सभी शराब पीते हैं और सुल्पा पीते हैं, और भगमा चोला धारण करके और दाढ़ी बधा करके और तरह तरह के टीके बिंदी लगा करके लोगों को सिर्फ मिसगाइड किए और ड्रामे किए हुए हैं। मैं एक काम और करता था कि मैं जैसे मंत्री गण होते हैं, नेतागण होते हैं, ये मेरे को इनवाइट करते थे। क्यों करते थे? कि उन्हें मैं फेमस था इस बात में कि बोलने में कि पाली नागर जैसा प्रचारक नहीं हो सकता, और मैं उनके राजनीतिक अखाड़ों में भी जाया करता था। मैं स्टेज पे जाकर के लाखों लोगों को एकत्रित हुए उनको मतलब मैं ऐसे बांध देता था अपने बाणी से, अपने गीत और रागनी सुना करके, मीठी मीठी बातें सुना करके, चुटकुले सुना करके मैं उन लोगों को मैं मतलब बैठा देता था। और तब जो नेतागण आता था उनको अपना कार्य करने में, अपने प्रवचन देने में, अपने भाषण देने में सुविधा हो जाती थी, क्योंकि मैं पहले ही उस काम कर चुका था। जैसे हमारे हरियाणा में ये चौधरी देवीलाल जी हुए, मैं उनका बहुत फेमस मैं भगत के रूप में फेमस हुआ। सन 1998 में मैंने एक कैसेट रिलीज की जिसका नाम था ताऊ देवीलाल जिंदाबाद, और उस समय ताऊ देवीलाल की जो पार्टी थी, जो इंटरनेशनल लोकदल, वो विजयी हुई थी, क्योंकि उस टाइम प्रचार बहुत अच्छा हुआ था और उसमें मैंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। 5000 की जो कैसेटें थी, जो टेप थी, वो मेरी डीलिंग हुई थी। तो उस समय चौटाला साहब, ओम प्रकाश जी चौटाला साहब ने मेरे को बहुत ही मैंने शाबाशी दिया करते थे, और मेरे को लोक संपर्क विभाग में मेरे को एक छोटी सी नौकरी भी दिलाई थी। लेकिन वो 1.5 साल करने के बाद में आर्थिक तंगी के कारण मैंने छोड़ना पड़ा, और मेरे को वो नौकरी भी रास नहीं आई, क्योंकि मैं भगवान का भगत था, मैं जैसा भी था, लेकिन मुझे परमात्मा की खोज थी। इसके साथ साथ में जैसे आर्य समाजी होते हैं, महर्षि दयानंद का भी मैं बहुत ही तकड़ा उपासक था, और मैं उसकी जो बनावटी बातें होती हैं, जो मुझे आज पता चला है कि उसका तो कोई ज्ञान ही नहीं है, उसका तो वेदों से 1% भी ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन उस समय मैं उसको भगवान के तुल्य भी माना। और मैं जब मेरे को आर्य समाजी लेके जाते थे, मैं प्रचार के हिसाब से उनके साथ जाता था, तो बहुत मीठी मीठी बातें करके महर्षि दयानंद की मैं थोती पोप लीला और मैं लोगों को सुनाया करता, और उसकी महिमा मैं बना के सुनाया करता, जिससे लोग बहुत इंप्रेस हुआ करते और महर्षि दयानंद की बहुत ही बिडाई हुआ करती। जो मुझे आज पता चला है कि मैंने एक ऐसे गंदे विचारहीन संत और ऋषि महर्षियों के मैंने महिमा गाई, थोती पोपलीला गाई। मैंने एक पुस्तक और छापी, तो मैं अभी आपको वो भी दिखा सकता हूं। ये मैंने दूसरी पुस्तक छापी, इसके अंदर मैंने वो बात बतलाई है कि लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते रह जाते हैं। इस किताब के द्वारा भी मैंने बहुत लोगों को मनोरंजन के तौर पे तो बहुत कुछ दिया, लेकिन भगवान की इसमें कोई सच्चाई को प्रमाण नहीं है। मैंने भी उन नकली संतों की तरह एक संत का चोला जरूर धारण किया, लेकिन असलियत मेरे पास भी नहीं थी, क्योंकि असलियत सिर्फ एक पूर्ण परमात्मा स्वरूप सतगुरु के पास होती है। वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप संत रामपाल जी महाराज के सिवाय 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं है। जैसा कि सर आपने बताया कि आपने बहुत सारे गुरु बनाए, फिर आपने सत्य प्रकाश नामक गुरु से नाम उपदेश लिया, वहां पर आपको गुरु पद की उपाधि दी गई और आप खुद गुरु बन गए। तो जब आप गुरु बन गए और आपने बहुत सारे शिष्य बनाए, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की आपको क्या जरूरत पड़ी? मैं शरण में ऐसे नहीं आया सर जी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मेरे गांव में परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के बहुत से शिष्य थे, और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कास्ट के, एक ही बिरादरी धर्म वर्ण के थे। सभी धर्म वर्ण और जाति की समुदाय के लोग परमात्मा से जुड़े हुए थे, और मैं उनकी खिल्लियां उड़ाता था। मैं क्या कहता था कि ये एक और संत रामपाल है जो रोहतक जेल के अंदर है, और इसने भी कबीर का नाम लेकर के अपना डेरा चलाया हुआ है। इतने गंदे गंदे विचार प्रकट मेरे दिमाग में होते थे कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे माफ करना,
हमारे गांव में जो बहुत से भगत हुआ करते थे वो कहने लगे भाई तू कितना ज्ञानी हो लेकिन तेरे को कुछ ज्ञान नहीं है। तो मैं अचंभे में हुआ करता था भी मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं तो लोगों को शिक्षा देता हूँ, नाम देता हूँ, उपदेश देता हूँ, 3-3 घंटे प्रवचन देता हूँ। तो वो कहते थे तू चाहे कुछ भी कर ले लेकिन तेरे को कोई ज्ञान नहीं है, तेरे को आत्मिक ज्ञान हो सकता है, लोगों को बहका सकता है, लेकिन तेरे को परमात्मिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि तेरे को कहां से होता, किसी भी संत को नहीं है, सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के 21 ब्रह्मांड के अंदर किसी को ज्ञान नहीं है परमात्मा का। तो मैं इस बात के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैं ठहर जाता था। मेरे को, मैं उनके सामने तो मैं नहीं कहता था, लेकिन मैं पीछे से मैं विचार करता था भी अगर मेरे को ज्ञान नहीं है, संत रामपाल को ज्ञान है, तो संत रामपाल के लिए ये इतना जोर क्यों लगाते हैं। ये कहते हैं हमने कबीर नहीं देखा, हमारा कबीर तो यही है, यही वही कबीर साहब खुद आए हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को कहा अभी तू एक बार चल के देख, अगर तू ज्ञानी है तो चल तो सकता है हमारे साथ। मैंने सोचा चलने में क्या बुराई, चल देख लेते हैं। और तब वो दिन मैं परमात्मा की शरण में गया। मैं सिर्फ एक परीक्षा लेने के भाव से गया था, चल देखते हैं तुम्हारे संत रामपाल को। तो संत रामपाल की शरण में जब मैं हमारे गांव के भक्तों के साथ में गया और वहां की देखी मैंने, वहां का सिस्टम, वहां का भाईचारा और वहां की सादगी, लाखों भक्तों की भीड़ और ऐसे जैसे एक ही परिवार के हों, और वहां की व्यवस्था देख के वहां माता बहन एक साइड में और भाई भक्त एक साइड में, और सभी ऐसे हाथ जोड़ के बातें करते हैं और इतने प्यारे और मीठे बोलते हैं कि मैं नौछावर हो गया। और वो भगत मेरे गांव के कहने लगे तुम ज्ञान को समझ ले और अभी मौका है, और तेरा ज्ञान नकली है भाई, मान चाहे ना मान। मेरे को वहां का सिस्टम देख के मैं हिल गया। मैंने सोचा भाई बात तो कुछ न कुछ है। तो मैंने कहा यार मेरे को नाम दिलाओ, चलो नाम लेके देखते हैं। मैंने नाम लिए सभी, लेकिन आज ये नाम और लेके देखता हूं मैं। वहां भक्त जो बहुत ही शिष्टावान थे, बहुत ही शिष्टाचार से बात करते थे, बहुत ही शीलवान थे, उन्होंने कहा भगत जी अगर आप नाम लेते हो ना, सबसे पहले ये जो मर्यादाएं हैं ना ये पढ़ के देख लो। तो मैंने मर्यादा के लिए भी इनकार कर दिया। मैंने ये कहा मैं कुछ नहीं पढ़ता, मेरे को बस उपदेश लेना है तो लेना है। सर जी मैंने नाम लिया, उपदेश लिया, और उपदेश लेने के बाद जो प्रथम मंत्र देते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, वो मंत्र लेके और लाइन में लगना होता है। दर्शन करने के लिए परमात्मा आशीर्वाद देने आते हैं, और मैं भी लाइन में लगा। तो जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी आशीर्वाद देते देते आ रहे थे, तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और मेरे सिर पे हाथ रख दिया। और मेरा सिर पे हाथ रखते ही मेरा शरीर इतना ठंडा और इतना शांत हो गया। मैं इतना क्रोधित और इतना आडंबरी आदमी, मैं ऐसा दुष्ट नीच इंसान, और जब संत रामपाल जी महाराज ने मुस्कुरा करके मेरे सिर पे हाथ रखा ना, मैं ही जानता हूं या परमात्मा जानते हैं, और आप जब जानोगे जब आप शरण में चले जाओगे। लेकिन उस समय मैं बता नहीं सकता मेरे को कितनी अनुभूति आनंद की। वो दिन है और वो आज का दिन है। मैं संत रामपाल जी के बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं मर सकता हूं लेकिन मैं परमात्मा को छोड़ नहीं सकता, दुनिया को छोड़ सकता हूं। वो दिन था 23 मार्च 2013 का, और मैं निरंतर फिर परमात्मा के चरणों में रहने लगा, सेवा में रहने लगा। और उसके बाद से और आज तक मैं बड़ा खुश हूं। काफ़ी बीमारियां भी मेरे जो लगी हुई थी, वो बीमारियां भी मेरी सभी परमात्मा ने उसी दिन साफ कर दी जिस दिन मेरे सर पे हाथ रखा। सर, गुरु पद पर होकर भी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में कि आपने गुरु होकर भी संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न किया सर जी आपने। मैंने जब इनको परखा, इनके ज्ञान को जांचा और सुना, तो मेरे को एकदम ऐसा, मेरे को जैसे हार्ट अटैक होने को हुआ कि ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने वेद और शास्त्र, गीता और कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब को, बाइबल को खोल करके बताया। तो मैंने देखा ये तो बहुत पढ़ाई लिखाई की बातें बता रहे हैं संत जी। मैंने तो सोचा था भी कबीर का नाम लेके जैसे अन्य सभी पंथ वाले कबीर की 2 बाणी गा देते हैं, रविदास की गा देते हैं, नानक की गा देते हैं, और गरीबदास जी की गा देते हैं, दादू जी की बाणी गा देते हैं, यानी कि सभी संतों की मिलीजुली खिचड़ी ज्ञान सुना करके लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने जब ज्ञान, मैंने संत रामपाल जी महाराज का परखा, जांचा और देखा और सुना, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए उस समय कि परमात्मा एक एक अक्षर को अपनी उंगलियों से दिखा रहे हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 16 का मंत्र 23 है। मैंने गीता अपने घर में रखी हुई थी, लेकिन मैंने कभी ये मंत्र नहीं देखे। मैंने क्या, किसी भी पंडित ने, किसी विद्वान ने, किसी संत ने आज तक नहीं दिखाए। अगर उन्हें पता होता दिखाते, तो संत रामपाल जी महाराज ने कैसे दिखाए?
क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब के अवतार हैं। तो मैंने देखा तो मैं अचंभित रहा। परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के मेरे दिन बर दिन मेरे चक्षु खुलते गए और मैं रोता रहा और ज्ञान सुनता रहा और मेरे को दृढ़ता आती गई। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देने के लिए तो पूर्ण परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं धरती पे। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से यही अरदास करना चाहता हूँ कि आप अपने आत्मा से अपने विचार करके शिक्षित लोगों सभी भ्रम जाल में न रह करके आप हर बात को आप खरी करके देखो। आप अपने सदग्रंथों के, जो मुस्लिम भाई है वो अपने कुरान को देखो, जो हिंदू भाई है वो वेद और गीता को देखो, और जो सिख भाई है वो गुरु ग्रंथ साहिब को देखो, और जो हमारे ईसाई भाई है, जो क्रिश्चियन भाई है वो अपने बाइबल को देखो। उसके अंदर जो बातें हैं वो सत्य है। इन अपने धर्म ग्रंथों से अलग अगर कोई हमें आपको बहकाता है तो हमारा दुश्मन हो, हमारी इंसानियत का दुश्मन है। वो मनमाने आचरण करके, वो कहते हैं ना हरियाणा में कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, तो ऐसे हमें अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग वालों से बचना है और हमें इस बात का सत्य करके खरा करके देखना है कि हमारा सदग्रंथ क्या बोल रहा है। और वो सदग्रंथ सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज खोल करके बता रहे हैं टीवी चैनलों के अंदर से। संत रामपाल महाराज ने आज से कम 20 वर्ष पहले से मेरे हिसाब से लगे हुए हैं कि सभी धर्मगुरुओं को और अपने ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अगर किसी के पास ज्ञान होता तो संत रामपाल जी महाराज का ये चैलेंज क्यों कबूल नहीं कर रहे? क्योंकि उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारे सदग्रंथों में होता है और सदग्रंथ उन्होंने ना ही समझे और ना ही वो पढ़ना चाहते। वो मनमाना आचरण करके लोगों को अपने छलावे में अपने मनमुखी बातों से बहका के और तरह तरह के देवी देवता और भगवान बना करके अपनी पूजाओं में लगा रखा है और चंदा और अनुदान के द्वारा अपना घर और अपना पेट के लिए ही वो सारा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्हें भक्ति से और समाज से और मानव कल्याण से कोई मतलब नहीं है। जो मेरा पहले वाला गुरुजी था उसका नाम सतप्रकाश, वो मेरे पास वो अच्छी आत्माएं हैं वैसे, लेकिन भगवान के बारे में परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं। वो मेरे पास 2 या 3 बार गाड़ी लेकर के हम मेरे पास आ चुके हैं और कहते हैं कि आप अपना आश्रम संभालो। और मैं उनसे ये निवेदन किया, कई बार किया कि महात्मा जी आप ऐसे करो, सतप्रकाश जी अभी परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं और आपसे भी मैं निवेदन करता हूं आप मेरे को भी मुक्त होने दो और आप भी मुक्त हो जाओ, और परमात्मा आए हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि परमात्मा कबीर नहीं हो सकता। तो मैंने कहा अगर परमात्मा कबीर नहीं हो सकता तो निराकार भी नहीं हो सकता, और आप निराकार का कोई प्रमाण भी नहीं दे सकते। लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन मैं उससे कहता हूं कि बार बार मेरे पास मत आओ, मैं अब इस पाखंड में फंसने वाला नहीं हूं। और मैं मेरे द्वारा जितने भी शिष्य हैं सभी से बार ये निवेदन करता हूं कि वो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और सत भक्ति सत ज्ञान लेकर के अपना मोक्ष कराएं। क्योंकि बहुत से ऐसे भी मेरे जो भक्त भाई हैं जो मेरे कहने से परमात्मा की शरण ग्रहण कर चुके हैं। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं जो भी मेरे ज्ञान से जो मिसगाइड हुआ है को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक संत प्रचारक थे और महर्षि दयानंद जी का प्रचार करते थे, जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज व आर्य समाज का लगातार विवाद चल रहा है और आर्य समाज कहता है कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं। तो सर ऐसा क्या विवाद है, ऐसी क्या टिप्पणी की जिसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कम से कम मैंने 15-20 साल तक आर्य समाज महर्षि दयानंद जी के का बहुत में अनुसरण किया है। महर्षि दयानंद जी के बहुत मैंने प्रचार किए हैं। आर्य समाज में अग्नि विषम देव जो हमारे हिसार के अंदर बस स्टैंड के पीछे मठ है, मैं वहां रहा करता अग्नि विषम देव जी के साथ में आर्य आचार्य है। और गांव में स्कूलों में मैं प्रचार के रूप में महर्षि दयानंद जी की मैं महिमा बिडाई गाया करता। लेकिन मेरे को जो महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश है उस बारे में उस समय मुझको कुछ भी पता नहीं था। और मैं गेरुए कपड़े पहन के भगमा कपड़े पहन के मैं उनके विचार प्रकट करता था और लोग बड़े पसंद करते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को पता चला जो आर्य समाज के लोग हैं जो मेरे जैसे निकम्मे वो क्यों संत रामपाल जी महाराज के पीछे पड़े हुए हैं। महर्षि दयानंद ने लिखी हुई है क्या सूर्य पे आदमी रह सकता है। महर्षि दयानंद ने लिखा है एक जगह पे कि अगर
लड़की 24 वर्ष की हो जाए, आर्य को चाहिए कि 48 साल के मनुष्य के साथ उसकी शादी करनी चाहिए। क्या हमारे समाज में ये संभव है? क्या हमारी लड़की 24 वर्ष की हो तब 48 साल के इंसान के साथ हमें उसको विवाह कर सकते हैं? उसका संत रामपाल जी ने अपने घर से नहीं बनाई, ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर से निकाल करके अखबार में लेख लिखा और तब उन लोग विरोध किया। और भी बहुत सी टिप्पणियां मैं आपको बता सकता हूं, जैसे किसी लड़की का नाम बिमला, कमला, गोदावरी, गंगा, जमुना, काली ये नाम हो जिस लड़की के, और जिसकी आंखों का रंग भूरा हो और जो आंखों से कैरी हो, उसके साथ भी शादी नहीं करनी चाहिए। क्या वो हमारी बहन बेटी अब कुंवारी रहेगी? तो ये टिप्पणियां संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश से उठा करके जनता को दिखाई, तो इससे उन्होंने विरोध किया। और इससे भी भयंकर जो विकृतियां थी, जो अज्ञान की बातें थी, संत रामपाल जी ने उसके महर्षि दयानंद की जो बातें बताई। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जब कोई बहन बेटी हमारी विधवा हो जाए तो उसका दूसरा विवाह मत करो। तो पूछने वाले ने जब पूछा कि इससे क्या होता है, तो महर्षि दयानंद ने लिखा है धर्म है ना जो पति वर्ता का, वो धर्म गिर जाता है। तो पूछने वाले ने कहा तो उसकी सारी उम्र, जो जवान लड़की होती है सारी उम्र उसकी कैसे व्यतीत होगी? तो महर्षि दयानंद ने उत्तर दे रखा है कि उसे चाहिए कि वो अन्य पुरुष 11 पुरुष तक के साथ में नियोग कर सकती है, यानी कि पति पत्नी व्यवहार कर सकती है। ये टिप्पणी नहीं है, ये हकीकत महर्षि दयानंद जी का ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया को दिखा दिया और जिससे उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और जिसके कारण ये क्रोथा कांड हुआ। और संत रामपाल जी के साथ में जो 2014 में ये कांड हुआ, ये भी उसी आर्य समाजियों की ही देन है, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का खतरा है। क्योंकि जिस सत्यार्थ प्रकाश से और जिस महर्षि दयानंद के नाम से वो प्रोग्राम करके लोगों से दान लेते थे और जगह जगह प्रोग्राम करके गांव में, स्कूलों में, वो उनके प्रोग्राम बंद होने का उन्हें खतरा है, इसलिए वो विरोध करते हैं। तो इस तरह से महर्षि दयानंद के जो अनुयायी है, जो समर्थक है, उनके साथ साथ अन्य धर्मगुरुओं के भी परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई बताई है कि वो कहते क्या हैं और उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। तो अन्य जितने भी संत, जितने भी मंत्र, जितने भी पंथ है, कोई न खतरा हुआ कि तुम्हारा अगर अज्ञान जो दुनिया में फैलेगा तुम्हें कौन मानेगा। इसलिए उन लोगों ने मिलकर के दोबारा फिर 2014 में ये बरवाला कांड कर दिया। क्या इस तरह से सच्चाई छुप सकती है? नहीं छुप सकती। तो हमें आज पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज किसी की कोई गलत टिप्पणी नहीं करते, जो बताते हैं वो हकीकत बताते हैं, वो सत्य बताते हैं। और अगर वो सत्य और हमारे जैसे निकम्मे और मूर्ख लोगों को अगर गलत लगे तो वो संत रामपाल जी महाराज का कसूर नहीं है। उनका तो ये नेचर है कि समाज को सुधारना है और नकलियों से बचाना है और असली की पहचान करानी है, जो हमारे शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है। हमारे शास्त्रों के हिसाब से अगर कोई भक्ति भावना संदेश समाज को नहीं दे रहा, वो समाज का दुश्मन है। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा सत्य बताया है, ये हमें आज पता चला है और सत्य बताते रहेंगे, क्योंकि ये परमात्मा, खुद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब अवतारित संत रामपाल जी महाराज आज धरती पे आ चुके हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बहुत ही आसान है। बहुत से इंटरनेशनल टीवी चैनलों पे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन आते हैं और उस पे डिस्प्ले होते हैं नीचे पीली पट्टी पे फोन नंबर। उन फोन नंबरों को आप नोट कीजिए और फोन मिलाइए, और जो फोन पर पे बात आप जिस भगत से होगी, भगत भाई से, वो उससे संपर्क करके, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने जगह जगह शहरों में, जगह जगह गाँव में और देश विदेश में नामदार केंद्र खोल दिए हैं। आप कहीं से भी नाम उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवाइए और सतभक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। धन्यवाद सर। सत साहिब।